Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Hello everyone, welcome back to a new video. आज हम बात करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज जो हमारी जरूरत में काम आ सकती है या हमारी किसी ना किसी जरूरत को पूरा करती है, वो सभी चीजें रिसोर्सेज हैं। जो भी चीज हमारे इस्तेमाल में आ रही है, जिसे भी हम यूज कर रहे हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं। अच्छा, अब हर रिसोर्स की अपनी एक खुद की वैल्यू होगी, या तो इकोनॉमिकल या नॉन इकोनॉमिकल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो कोल हमारा निकलता है उसको बेचा जाता है, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, सो दैट इज इकोनॉमिकली, क्योंकि रिटर्न में हमें मनी मिल रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। नॉन इकोनॉमिकल क्या होगा? जो हमारी आत्मा को शांति देता है या फिर जो हमें कुछ इमोशंस फील कराता है। सपोज हम किसी अच्छे हिल स्टेशन पे जाए एंड जो वहाँ का व्यू होगा वो हमें अंदर से खुश करेगा, ठीक है, इट विल बी आई प्लीजिंग फॉर हर। तो कुछ ना कुछ तो उसने हमें रिटर्न में दिया, चाहे वो सुकून ही क्यों ना हो। सो दैट इज नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स। अब कोई भी जो रिसोर्स होता है उसको बनने में दो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लगते हैं। पहले, वो कोई भी एक साधारण चीज होती है। अच्छा, उसको इस्तेमाल में आने के लिए दो चीजें जरूरी है, टाइम और टेक्नोलॉजी। या तो वो चीज टाइम के साथ डेवलप होती है, इवॉल्व होती है और फिर हमारे यूज में आती है, वरना हम एक टाइम पीरियड के बाद वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, वो टेक्नोलॉजी आ जाती है जो उस चीज को एक रिसोर्स में तब्दील कर सके। ये था रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे पास तीन तरीके के हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जिनको हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं बिना उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस करें। ह्यूमन मेड वो है कि जो हमने नेचर से तो लिया पर उसको फिर ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया एंड फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स है एक इंसान की, एक व्यक्ति की या फिर पूरी जो ह्यूमन रेस है उनकी क्वांटिटी और उनकी एबिलिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम कि क्या ये रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जो डायरेक्टली नेचर से लिए जाते हैं विदाउट मच ऑल्टरेशन, बिना उसमें कोई चेंजेस किए, कोई बदलाव किए। सपोज फॉर एग्जाम्पल सॉइल। सोइल में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, सोइल को हम डायरेक्टली लेते हैं एंड इस्तेमाल करते हैं। सेम गोज फॉर मिनरल्स, एयर एंड वाटर। एयर में हम क्या बदलाव करते हैं भाई? प्लांट्स ने ऑक्सीजन छोड़ा है, हमने कंज्यूम किया है डायरेक्टली विदाउट यूज। सो दिस इज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज की वो रिसोर्सेज या फिर वो चीजें जो नेचर ने हमें दी है। नेचर का हमारे लिए वो एक फ्री गिफ्ट है। अब नेचर हमसे कुछ ले थोड़ी ना रहा है इनके बदले, सोइल देने के बदले नेचर कुछ मांग थोड़ी ना रहा है। ये फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के हमारे लिए, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन। जो रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन है, ये कुछ बेसिस पे की जाती है, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ना करके अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा डेवलपमेंट, उसके बाद आता है ओरिजिन, उसके बाद आता है स्टॉक एंड फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्सेज का, उसके बारे में। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक्चुअल रिसोर्स एंड फिर आता है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं? जिनकी क्वांटिटी को हम जानते हैं कि वो कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, किस क्वांटिटी में वो रिसोर्सेज हमारे पास हैं। एंड आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, हम उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमको उनको यूज भी कर रहे हैं। सब फॉर एग्जाम्पल कोल ले लीजिए, हमें पता है कितना कोल है हमारे पास, हम उसको उस हिसाब से यूज भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की, ये वो रिसोर्सेज है जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है।
अभी हम नहीं जानते कि ये कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, ना ही हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम इसको यूज कर सके। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी कमी है एंड हमें नॉलेज भी नहीं है कि किस क्वांटिटी में हमारे पास ये रिसोर्स है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यूरेनियम अभी मिला है रिसेंटली लद्दाख रीजन में, इंडिया में। हमें ये तो पता है उधर यूरेनियम है, बट कितनी मात्रा में है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। साथ ही हमारे पास वो उस हिसाब की एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम इसको यूज कर सके। तो हमारे पास पोटेंशियल तो है यूरेनियम का, लेकिन अभी वो एक्चुअल रिसोर्स बना नहीं है। इसके बाद आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। ओरिजिन के बेसिस पे भी हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज के, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मैं आपसे को पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी बायोटिक के अंदर आते हैं, एंड जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो सभी एबायोटिक के अंडर आते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स ही हैं। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो आपके सारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उन्हीं से चीजें लेते हैं एंड यूज करते हैं। एबायोटिक एलिमेंट्स क्या होंगे? जो सांस नहीं लेते, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रॉक, सॉइल, वाटर, ये क्या है? ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में कि कितने स्टॉक में, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये जो रिसोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, पहली है रेन्यूएबल, दूसरी है नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी सप्लाई अबंडेंस में है, यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई है, कोई लिमिट नहीं है इनकी। हम चाहे कितना भी यूज करें ये खत्म नहीं हो सकते। एंड दूसरी चीज क्या है कि इनका जो स्टॉक है, अगर हम इनको यूज भी करते हैं तो इनका स्टॉक जो है वो अपने आप ही रिन्यू हो जाता है बहुत जल्दी। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, सपोज एयर की बात करते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जो ऑक्सीजन है हम कंज्यूम कर रहे हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे एंड फिर वो उसको ऑक्सीजन बनाकर फिर रिलीज कर देंगे एंड हम उसको फिर कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीट साइकिल। सेम अगर बात करें दूसरा एग्जांपल, सनलाइट। अब सनलाइट किसी क्वांटिटी में थोड़ी है हमारे पास, सनलाइट तो दिन ढला, रात हो गई, रात के बाद फिर से दिन आ जाएगा, फिर से हमारे पास सनलाइट है। तो दीज आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं? जिनकी क्वांटिटी ही लिमिटेड है, इनका स्टॉक ही लिमिटेड है, और इनको रिन्यू होने के लिए अपना जो स्टॉक है उसको वापस भरने के लिए बहुत हजारों साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। कोल या पेट्रोलियम का एक यूनिट तैयार होने में हजारों साल लगते हैं। तो अगर हम उनको रेकलेसली यूज करेंगे, बेहिसाब यूज करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास कोल पेट्रोलियम नहीं बचेगा यूज के लिए, एंड वो वापस से रिस्टॉक भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक यूनिट बनने में ही हजारों साल लगते हैं। सो दिस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट बेसिस, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड है रिसोर्सेज फिर से। फर्स्ट इज यूबिक्विटस, सेकंड इज लोकलाइज्ड। जो रिसोर्सेज हर जगह मौजूद है, आप धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, जो रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल है वो हमारे हैं यूबिक्विटस। फॉर एग्जाम्पल एयर, कहीं भी चली जाइए एयर है, कहीं भी चले जाइए सनलाइट है। दिस इज यूबिक्विटस रिसोर्स। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलता है, हर जगह नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर माइनर्स हर जगह नहीं है, हर जगह से कॉपर नहीं निकाल सकते हम। हर जगह पे आयरन और नहीं है, हर जगह से आयरन नहीं निकाल सकते हम, वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही मिल सकते हैं हमें। दिस वॉज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? हमने क्या किया इंसानों ने? हमने पहले तो नेचर से कुछ चीज ली, फिर उसको ऑल्टर किया,
या फिर मॉडिफाई किया, उसमें बदलाव लेके आए, कुछ चीजें ऐड की, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट की, एक नया प्रोडक्ट बनाया एंड फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। दिस इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल पे बात करें तो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, आपके ऑटोमोबाइल्स, सपोज कार, क्या है ये सारी चीजें, कहाँ से बनती हैं? बिल्डिंग्स बनाने का जो भी सामान है वो कहाँ से आता है? नेचर से ही तो आता है। हमने वो रॉ मटेरियल लिया नेचर से, बिल्डिंग बनाई, अब हम उस बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं, अब हम उनको यूज करते हैं। आपका हॉस्पिटल बिल्डिंग बनता है, आपका घर बनता है, आपका स्कूल बनता है, अपार्टमेंट्स बनते हैं। ब्रिजेस की बात करें तो इनिशियली क्या लिया हमने? पहले तो लकड़ियां ली। कहाँ से आई लकड़ियां? नेचर से आए। अगर आयरन के भी ब्रिजेस बन रहे हैं तो वो आयरन कहाँ से आया? आयरन ओर से आया, जो हमने डिगअप करा है, धरती से निकाला है। सेम गोज फॉर कार। कार के लिए मेटल कहाँ से आया? नेचर ने ही तो दिया। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से है कि हमने नेचर से रॉ मटेरियल लिया, एक प्रोडक्ट बनाया एंड अब हम इनको यूज कर रहे हैं। दीज आर ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो है हमारे पास, पर साथ में ह्यूमन रिसोर्स भी है। आखिर बनाया तो वो चीज इंसानों ने ही है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं हमारे पास और उनकी क्या काबिलियत है, उनकी एबिलिटीज क्या है। इनका नंबर और एबिलिटीज मिलकर बनाते हैं एक रिसोर्स, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि एक इंसान की क्षमता ही है, उनकी कैपेबिलिटी ही है, उनकी काबिलियत ही है, जो किसी बेजान पड़ी चीज को रिसोर्स बनाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, रिसोर्स क्या है? कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल में आ रही है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्स है। तो अगर पत्थर पड़े होंगे सड़क किनारे, हम यूज नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स थोड़ी बनेगा। वो तो सिर्फ एक पत्थर रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा। उसको रिसोर्स हमने बनाया क्योंकि हमने उसको यूज किया है। सो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे वैल्यूएबल या सबसे ज़रूरी एक रिसोर्स है, सबसे ऊपर, सबसे अव्वल दर्जे का एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जब एक ह्यूमन हेल्दी होता है, काम करने के लायक होता है, काम करने में सक्षम होता है, और उसके पास प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज होती है, वो केपेबल होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो वो सोसाइटी में बदलाव करने के लायक बनता है। तो एक इंसान सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बनेगा अगर वो हेल्दी होगा एंड उसके पास अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज होगी। ठीक है। तो जब हम इंसानों को उस लायक बनाते हैं, बच्चों की स्टार्टिंग से अपब्रिंगिंग ऐसे करते हैं कि वो एक इम्पैक्ट डाले सोसाइटी पे, एक अच्छा इम्पैक्ट डाले, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि हम ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को, उनके माइंड का जो स्कोप है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। हमने अभी बात की है कि कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो टाइम के साथ खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक ही है हमारे पास, एक टाइम बाद वो खत्म हो सकते हैं, तो हमें कैसे उनको बचाना चाहिए। ठीक है। तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो अगर हम उनका केयरफुली यूज कर रहे हैं और उनको टाइम दे रहे हैं रिन्यू होने के लिए, तो वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है। अब रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जाता है? सबसे पहले आता है हमारा 3R साइकिल, जो कि है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3Rs इसको बोलते हैं। रिड्यूस यानी कि वेस्ट को कम करना, रीयूज उसको दोबारा यूज करना, या रिसाइकल उसको रिसाइकल करके उसकी फॉर्म को चेंज कर देना एंड एक नया प्रोडक्ट बना देना। दिस इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अच्छा, अब हमें रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, यानी कि देखभाल कर लिमिटेड तरीके से ही यूज करना चाहिए। जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए डैमेज टू एनवायरनमेंट को, कि जो भी हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको भी हमें कम करना होगा। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जो आता है ना, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड एनेबल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वो क्या है? बोलते हैं कि जब आप समाज सुधारक बनते हो ना, जब समाज को बदलने चलते हो, सुधारने चलते हो, तो शुरुआत अपने खुद के घर से करनी चाहिए। तो दूसरे को कंजर्वेशन के बारे में सिखाने से पहले
आपको नेचर के प्रति खुद का पर्सनल एटीट्यूड चेंज करना होगा। जब आप अपनी सोच सही रखेंगे तभी आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहले खुद को सुधारिए, ये जो स्टेप्स हैं इनको खुद फॉलो कीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर आसपास लोग आपको देखेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, फिर आप उनको एनकरेज करिए कि सभी इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो क्या होगा, पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी। एंड जब हर कोई इंसान ये सोच कर कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है काम करेगा, तभी जो है ये हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली कंजर्व हो पाएंगे या फिर बच पाएंगे। तो एट द एंड क्या है कि हमें शुरुआत खुद से करनी है एंड फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, प्रेरित करना है कि वो भी इसमें हमारा साथ दें। अब आते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये क्या है कि डेवलपमेंट तो हो रही है, पर कैसे? हम रिसोर्सेज को हम भी यूज कर रहे हैं, पर हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमारी भी जरूरतें पूरी हो जाए एंड जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, हम कुछ ना कुछ उनके लिए भी छोड़ दें। यानी कि हम भी यूज कर ले और आने वाली जो जनरेशन है वो भी यूज कर ले। इस हिसाब से हमें रिसोर्सेज को यूज करना है और इस हिसाब से डेवलपमेंट करना है। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खुद भी इस्तेमाल करो और अपने आने वाले भविष्य के लिए भी इतना छोड़ दो कि वो भी इस्तेमाल कर ले, वो भी तरक्की कर ले। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, एंड इसी के साथ हमारा 8th क्लास का चैप्टर 1 खत्म होता है एंड सून वी विल कम विद चैप्टर 2। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.